नमस्कार जैन साथियों। पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक अटैक हुआ है आतंकवादी। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में आतंकवादी अटैक कैसे हो गया साहब, पाकिस्तान तो खुद आतंकवादी की फैक्ट्री है। तो जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है जिसे चीन डेवलप कर रहा है, उस बंदरगाह पर जो पाकिस्तान का एक समूह है, ग्रुप है, जिसका नाम है BLK, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसका नाम है, उसने बहुत बड़ा अटैक किया है। और इस अटैक में 26 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि 8 यानी कि 7 जो है टेररिस्ट मार गिराए हैं पाकिस्तानी सेना ने। तो अभी इसमें जो है हम बता देते हैं आपको कि इसमें अभी कोई इतना आइडिया नहीं है कि कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कितने इन्हें मार गिराया है, क्योंकि वहाँ कोई मीडिया वगैरह का उस तरीके से चीज़ है नहीं, वो सारी चीज़ दबा दी जाती हैं। लेकिन बहुत बड़ा अटैक हुआ है। यह अटैक आखिर क्यों हुआ, ग्वादर बंदरगाह क्या है और इस अटैक से चाइना को कितना फर्क पड़ा है, चाइना किस तरीके से तिलमिला उठा है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो, पाकिस्तान के अगर प्रांतों की बात करें तो पाकिस्तान में बेसिकली मुख्य रूप से 4 प्रांत है। कौन कौन से हैं? एक जो आपका सिंध प्रांत है, ये सिंध हो गया, पंजाब हो गया, और सबसे बड़ा जो प्रांत है उसका नाम है बलूचिस्तान, जिसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान और दक्षिण में जो है अरब सागर से लगती है। इसी बलूचिस्तान प्रांत में बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। इसी बंदरगाह पर जो है बहुत बड़ा अटैक किया है जो BLK है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। तो ये इस जगह पर ग्वादर बंदरगाह डेवलप हो रहा है। ग्वादर बंदरगाह बेसिकली चाइना का जो CPEC है, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका कहीं ना कहीं हिस्सा है। तो अगर हम इसकी बात करें CPEC की, तो ये CPEC पाकिस्तान में बन रहा है और ये CPEC बना कौन रहा है? चाइना जो है बना रहा है। और चाइना इस CPEC को कहाँ से लेके आ रहा है? ये चाइना का एक प्रांत है सिंजियांग प्रांत। उस सिंजियांग प्रांत से एक रोड जो है, एक कॉरिडोर बन रहा है जो कि भारत के POK में होते हुए पाकिस्तान के पंजाब और आपका बलूचिस्तान होते हुए और ग्वादर बंदरगाह तक ला रहा है। और इसी बंदरगाह को, पूरे इस प्रोजेक्ट को चीन जो है डेवलप कर रहा है। तो इस बंदरगाह, इस जो प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के जो बलूचिस्तानी जो लोग हैं और बलूचिस्तान की जो BLK, बलूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी, इसको लेकर के इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विरोध है, इनका बहुत बड़ा रोष है इसके पीछे। अगर बलूचिस्तान के बारे में आपको बताएं तो देखो, पाकिस्तान का बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है। बड़े प्रांत होने की वजह से इसमें जो है काफ़ी खाद्यान्न की दृष्टि से बात करें, जो है खनिजों की दृष्टि से बात करें, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का इतना जो है खनिज संपदा वाला प्रदेश है कि इसमें बहुत अधिक खनिज संपदा मिलती है। चाहे आपका जो है कोयला हो, पेट्रोलियम नहीं, प्राकृतिक गैस हो, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ आपको मिल जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। बलूचिस्तान और पंजाब वाले प्रांतों की अगर कंपैरिजन करें तो आप ये मान लीजिए कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुआ है, सबसे बड़ा जो पैकेज आता है, चाहे एड मिले, चाहे जो है सरकार बजट के रूप में खर्च करे, वो जितना पैसा है इस पंजाब वाले प्रांत में खर्च होता है। और जब पंजाब वाले प्रांत में खर्च होता है, बलूचिस्तान में खर्च नहीं हो पाता। बलूचिस्तान में खर्च न होने की वजह से यहाँ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बहुत बुरी तरीके से है। और बलूचिस्तान से बहुत दिनों से ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इनका उद्देश्य ये है कि हम एक अलग राज्य, अलग देश बने, पाकिस्तान से सेपरेट देश बने, यही इनकी डिमांड है। क्योंकि जब से आज़ाद हुआ है पाकिस्तान, एक चीज़ आपको फैक्ट बता दें कि शुरुआत में बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। ये बेसिकली एक स्वतंत्र रूप से एक देश हुआ करता था और यहाँ पर दोनों देशों की एम्बेसी हुआ करती थी। लेकिन बाद में आकर के पाकिस्तानी आर्मी ने ज़बरदस्ती से अटैक करके बलूचिस्तान को अपने में कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। और तभी से कहीं ना कहीं बलूच जो लोग हैं उनका यही मानना है कि हम बेसिकली अलग देश थे हमारी, क्योंकि इन लोगों की जो पहनावा है, भाषा है, वो सारी पंजाब और पख्तून वाला है, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है जो दूसरे जो प्रदेश है। तो इस वजह से इनका यही मानना है कि वैसे हम पाकिस्तान के हिस्से नहीं है, हम जो है एक स्वतंत्र देश हुआ करते थे और अभी भी होंगे। इसी वजह से इनकी डिमांड चल रही है और इसको लेकर के कई सारी घटनाएं होती रहती हैं। आए दिन जो है रैली वगैरह में मोदी के नारे लगते हुए देखे हैं और कई बार जो है पाकिस्तानी आर्मी का कई बार खुलकर ये लोग विरोध करती है।
लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका पाकिस्तान में बहुत बुरी तरीके से कब्जा किए हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज है या जो चुनी हुई सरकार है, उसे पिट्ठू गवर्नमेंट ही कहेंगे, उसमें उसका कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अब आपको बताएं कि ग्वादर जो पोर्ट है, ग्वादर जो पोर्ट है बेसिकली जो चाइना डेवलप कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें बलूचिस्तानियों को दिक्कत आ रही है। तो देखो, अगर हम बात करें इस ग्वादर पोर्ट को, तो इस ग्वादर पोर्ट में ये है पाकिस्तान का ही, लेकिन इसे चीन का ही कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि $6 बिलियन का कर्जा है पाकिस्तान पर चीन का। चीन इसे डेवलप कर रहा है। अब चीन की डेवलपमेंट जो पॉलिसी देखोगे, ऋण देने की जो पॉलिसी देखोगे तुम, तो बहुत ही हास्यास्पद है। कैसे दिया है वो लोन? चीन ने पाकिस्तान को ऋण दिया है, इस सीपैक को जो कॉरिडोर है उसका हिस्सा बनाया है। इसको लेके अगर हम बताएं आपको, ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कर रहा है, तो चीन जो है बहुत जबरदस्त उसकी पॉलिसी होती है। क्या करता है वो? किसी भी देश को लोन देगा, ऋण देगा, तो वो उसमें शर्तें अप्लाई करेगा। अगर कोई देश उसकी शर्तें मानेगा तभी जो है उसे लोन जो है सैंक्शन करेगा। वो शर्तें क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए इस रोड को, इस कॉरिडोर बनाने के लिए जो है पाकिस्तान ने ऋण लिया ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के लिए, तो इस पूरे कॉरिडोर को, पूरे बंदरगाह को चीन की कंपनी डिजाइन करेगी। यहाँ ईंट पत्थर जो कुछ भी लगेगा, रेत सीमेंट, ये सारी चीजें चीन से जो है आयात की जाएंगी। चीन की लेबर ही यहाँ पर आकर बनाएगी। यानी कि आप ये मान लीजिए कि जो देश होता है या बलूचिस्तान या पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको कोई भी लेबर का काम नहीं दिया जाएगा। जितना भी लेबर काम होगा वो चीन करेगी। और बलूचिस्तानियों का सबसे अधिक जो यहाँ अगर हम बताएं आपको, बलूचिस्तानियों का जो सबसे अधिक जो गुस्सा है वो इसको लेकर के कि इस ग्वादर पोर्ट को इस तरीके से बॉन्ड्राइज्ड कर दिया है, चारों ओर से घेर दिया है कि यहाँ कोई भी बलूचिस्तानी आ नहीं सकता, देख तक नहीं सकता कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें पूरा बाउंड्री है और चीन जो है, चीन के यहाँ पूरी सेना, चीन की कंपनीज होंगे, कंपनी के रहने वाले लोग होंगे, सारे लोग होंगे, लेकिन बलूचिस्तानी कोई भी आ नहीं सकता। बलूचिस्तानियों को साथ इतना दोयम दर्जे का व्यवहार होता है कि राजनीति हो या इकोनॉमी हो या सेना हो। पाकिस्तानी आर्मी में सबसे अधिक जो सैनिक होते हैं वो पंजाब प्रांत के सबसे अधिक सैनिक मिलेंगे आपको। बलूचिस्तान का तो बहुत ही नाम मात्र का होगा। राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, किसी भी क्षेत्र में बलूचिस्तानियों के साथ हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। अगर कोई भी बलूचिस्तानी कोई भी आवाज़ उठा दे या हम कहें कि कोई विद्रोह कर दे, तो ये पाकिस्तानी आर्मी उस व्यक्ति को रातों रात जो है गायब कर देती है, पता नहीं चलता कि कहाँ गया बलूचिस्तानी। तो इस तरीके से पाकिस्तान का मतलब है पंजाब प्रांत। बाकी खैबर पख्तूनख्वा हो गया, सिंध हो गया या आपका जो बलूचिस्तान हो गया, उसको लेकर के उनका कोई भी जो है मोह नहीं है, ना ही उन्हें कोई लगाव है। तो पाकिस्तान में राष्ट्रवाद की तो बात ही नहीं है। जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ, एक समय ऐसा आने वाला है कि ये बलूचिस्तान भी जो है किसी समय बाद पाकिस्तान का एक प्रांत हुआ करता था। ये बात होने वाली है। ये भी एक अलग से देश बनना तय है और हम लोग सपोर्ट करते हैं। मोदी तो कई बार कह चुके हैं, भारत सरकार जो है, बलूचिस्तानी अगर चाहो तो तुम एकदम खुल के आ जाओ, जैसे बांग्लादेशी आए थे। हम तो आपको लेकर के सपोर्ट करते हैं और आप चाहो तो जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो मुद्दा है खूब काफ़ी तूल पकड़ रहा है। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, पूरा टॉपिक जो है सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।